Hello everyone, you all are welcome to MAM Institute of Commerce। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम है। ठीक है, तो सर हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है उसको पूछ रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट विद इन अ ईयर एग्जॉस्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इट इज़ इंजॉयड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये एक्सपेंडिचर जो होता है इससे क्या होता है, बेनिफिट जो मिलता है वो लंबे समय तक के लिए मिलता है। विद इन अ करेंट ईयर वो बेनिफिट ख़त्म नहीं हो जाता। सच एक्सपेंडिचर इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। यानी ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार अकर नहीं होते हैं। एक ही बार अकर किया जाता है, इसको एक ही बार किया जाता है इस एक्सपेंडिचर को, और इससे बेनिफिट लंबे समय तक के लिए उठाया जाता है। एंड रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड और परमानेंट एसेट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर इस एक्सपेंडिचर को किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट या तो ख़रीदा गया होगा या फिर परमानेंट एसेट ख़रीदा गया होगा। आप जो भी नाम लिखिए, फिक्स्ड या परमानेंट एसेट्स। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स ख़रीदे जाते हैं इससे, और ये फिक्स्ड एसेट्स बार बार तो नहीं ख़रीदे जाते हैं, इसलिए नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर। इसमें क्या होता है कि जो बेनिफिट होता है वो करेंट ईयर के अंदर हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है विद इन द करेंट ईयर। ठीक है, सच एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरिंग इन नेचर, जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा था, नॉन रिकरिंग था, इसमें क्या है, रिकरिंग है। उसके अंदर क्या हो रहा था, एग्जॉस्ट हो रहा था, लेकिन विद इन द करेंट ईयर नहीं हो रहा था। इसके अंदर क्या है, विद इन द करेंट ईयर उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हुए जा रहा है। एंड डज नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड और परमानेंट एसेट। इसके अंदर क्या होता है कि परमानेंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट्स को नहीं लिया जाता है, जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड और परमानेंट एसेट्स हो रहे थे। इसके अंदर क्या एग्जांपल है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, रॉ मटेरियल। रिकरिंग इन नेचर का मतलब है ये बार बार अकर होते हैं। वहाँ पे क्या था, नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी एक ही बार अकर होता है, बार बार नहीं होता। यहाँ पे क्या है, रेंट आपको हर महीने देना है, सैलरी आपको हर महीने देना है, रॉ मटेरियल हर महीने क्या परचेज करना, मतलब बेसिकली आपको जब जब रॉ मटेरियल ख़त्म होगा परचेज करना पड़ जाएगा। फ्यूल आपको जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही परचेज करना पड़ जाएगा। यानी ये बार बार आपका खर्चा पूरे साल में होता रहेगा, और इसका बेनिफिट भी पूरा साल में साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द करेंट अकाउंटिंग ईयर। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू का जिसका बेनिफिट क्या होता है, करेंट अकाउंटिंग ईयर के बाद भी मिलता है। ठीक है, हाउ एवर सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट या परमानेंट एसेट नहीं खरीदा जाता है। ठीक है, जैसे क्या कहा है इन्होंने, हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे थे, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से हमने एक्सपेंडिचर किया उसकी एडवर्टाइजिंग पे। ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट हमको एक साल के बियॉन्ड भी मिलेगा, बट इससे हमने ये नहीं किया है कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट ख़रीदा है। ठीक है, लेकिन हमने बहुत लंबा खर्चा कर दिया किस पे, एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपने। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ब्रीफली डिफाइन
कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर। ठीक है, जब भी वर्ड कैपिटल आएगा तो समझ जाइएगा नॉन रिकरिंग है, वो क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। सच एज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर, यानी किसी ओनर ने दोबारा से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, पुरानी कैपिटल तो थी उसकी, उसके बाद उसने एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड किया उसके अंदर, तो वो क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। लोन रेज बाय द फर्म, ठीक है, या तो लोन लिया है फर्म ने तो वो भी कैपिटल रिसीट है उसकी। एंड मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी उसने जब फिक्स्ड एसेट बेचे तो उससे जो पैसा आता है उसको भी कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारी रिसीट्स जो होती हैं उनको रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। एंड आर ऑफ रिकरिंग इन नेचर, यानी ये रिकरिंग नेचर की होती है। आपने इससे पहले अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था रिकरिंग नेचर का था। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर भी रिकरिंग नेचर होता है। ठीक है, और कैपिटल जब भी वर्ड आए तो नॉन रिकरिंग, रेवेन्यू आए तो रिकरिंग इन नेचर का होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो सेल आप करते हैं, सेल तो एक बार नहीं होती है साल में, कई बार होती है। ठीक है, तो वो कौन सी रिसीट्स है? रेवेन्यू रिसीट्स है। इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट भी आपको बार बार मिलता है, महीने पर मिलता है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड भी बार आपको जो है रेवेन्यू नेचर का मिलेगा। रेंट रिसीव आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डिफाइन कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस आर द लॉसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये उस तरीके के लॉस होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस नहीं हुआ करते। जैसे इसने एग्जांपल दिया लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी आपने फिक्स्ड एसेट जितने के खरीदे थे उससे कम में बिका, तो फिर ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है डिफाइन रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस क्या होता है? रेवेन्यू लॉस आर द लॉसेस विच आर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकर होते हैं। कौन कौन से लॉस होते हैं? जैसे बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स क्या होता है सर? आपने किसी को उधार अपना स्टॉक बेचा था, ठीक है, लेकिन उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो ये बैड डेट्स हो गया। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, आपने स्टॉक खरीदा था या तो उसमें चोरी हो गई या फिर आग से वो जल के ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस कौन से होते हैं? रेवेन्यू लॉस कहलाते हैं। फिर आता है डिफाइन कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है सर? कैपिटल लॉस का अपोजिट जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट रिफर्स टू द प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट्स का क्या है? आपने जो खरीदे थे उससे ज़्यादा का, जितने का खरीदा था उससे ज़्यादा का आपने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया। एंड इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, या फिर आपने शेयर्स इशू किया या डिवेंचर्स इशू किए, उस पर आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आपने जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं उसको रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। यानी जैसे आपने जो भी स्टॉक ख़रीदा उसको जो है ज़्यादा रेट पे बेच दिया, ठीक है, तो ये क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है आपका। ठीक है सर, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है सर? ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है सर? ये लॉन्ग में भी आ सकता है क्वेश्चन और शॉर्ट में भी, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आप 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करिएगा, 2 मार्क्स में आ जाएगा तो आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं ताकि बिजनेस हमारा चल सके, उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज
द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है अर्निंग की। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो किए जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर शो किए जाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे जितने भी खर्चे आते हैं वो सब कौन से होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ठीक है सर, फिर कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिकरिंग इन नेचर है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या कहता है, हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट लीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो हमारी वैल्यू के जो एसेट्स की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं होता है इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा चैप्टर था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एंड रिसीट्स। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके अंदर भी केस स्टडीज़ आराम से बन सकती है कि भाई किस तरह से केस बना सकते हैं सर, इस तरह से बना सकते हैं कि वो मिस्टर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और वो डेली हो रहे हैं, तो बताइए ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और इसके अलावा कि भाई उन्होंने एक मशीन ख़रीदी थी और उसके अलावा वो मंथली रेंट दे रहे थे, तो इसके अंदर कौन से दो तरीके के खर्चे मौजूद हैं। बहुत सारे तरीके से केस स्टडी इसमें बन सकती है। ठीक है, और एमसीक्यू भी बड़े आराम से इस चैप्टर से बन के आएंगे आपके सामने, तो आपको मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और जो कीवर्ड्स है मैंने हाईलाइट कर दिए थे उनको देख लिएगा अच्छे से और कर लिएगा। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट इसी चीज़ से होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं वीडियो को, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के और आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय।